आदमी ने 3 साल तक दिन रात मेहनत की। आखिरकार बंजर और वीरान सेहानबा की धरती पर वह कुछ पौधे उगाने में सफल हो गया। लेकिन तभी वन विभाग में नई नई आई। कॉलेज से निकली कुछ युवा प्रशिक्षु छात्राएं उसकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। उनमें से एक लड़की सबको आदेश देती है, इन सारे कमजोर पौधों को उखाड़ दो। कुछ ही देर में फेंगचेंग के लगाए हुए आधे पौधे जमीन से निकाल दिए जाते हैं। उसी समय पानी भरकर लौट रहा फेंगचेंग यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसका खून खौल उठता है। वह दौड़कर चिल्लाता है, मेरे पौधों को किसने हाथ लगाया? लड़की बिना झिझक जवाब देती है, मैंने तुम्हारे लिए घटिया पौधों को हटा दिया। यह सुनकर फेंगचेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये नए नए ग्रेजुएट छात्र किताबों का ज्ञान लेकर आए थे। उनकी नजर में ये छोटे और कमजोर पौधे किसी काम के नहीं थे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि रेत और तूफानों से भरी इस कठोर धरती पर एक पौधे को जिंदा रखना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो लोग शहरों में विशाल पेड़ों को देखकर बड़े हुए थे, उन्हें इन नन्हे पौधों की कीमत समझ ही नहीं आ सकती थी। जबकि इन्हीं पौधों में से भविष्य के विशाल जंगल जन्म लेने वाले थे। दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ने लगी। तभी निदेशक बीच में आकर फेंगचेंग को एक तरफ ले जाते हैं। वह समझाते हैं कि किनशुए पूर्वोत्तर वन विश्वविद्यालय से पढ़कर आई है और पौधों की विशेषज्ञ है। लेकिन फेंगचेंग का दिल टूट चुका था। वह कहता है, मैं यहाँ मेहमानों का स्वागत करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पेड़ उगाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर शुएमई भी पीछे नहीं हटती। वह पौधों की देखभाल से जुड़े एक के बाद एक तकनीकी सवाल पूछने लगती है। बीजों को कैसे संरक्षित किया गया, कितनी मात्रा में कीटाणुनाशक इस्तेमाल हुआ, मिट्टी का पीएच कितना था? फेंगचेंग के पास अनुभव तो था, लेकिन हर सवाल का वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं। यह देखकर बाकी छात्र उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ अधिकारी भी उसे अनपढ़ और पिछड़ा समझने लगते हैं। उनके शब्द फेंगचेंग के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं, क्योंकि वह भी कभी विश्वविद्यालय का छात्र